72 साल पहले की है। 18 जनवरी 1952 में कर्नाटका में गोपीनाथम नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। मैप में ध्यान से देखो, ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है और इन दोनों के बॉर्डर पर ही है ये गोपीनाथम विलेज। इस बच्चे का जन्म एक गरीब घर में हुआ था, एक ऐसा परिवार जो खेती और पशुपालन से अपना गुजारा करता था। इस बच्चे का पूरा बचपन गोपीनाथम गाँव के आसपास मौजूद घने जंगलों में बीत रहा था। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया, वैसे वैसे इसको जंगलों की गहरी समझ होती गई और हथियार यूज करना, बंदूकें चलाना, हंटिंग करना यानी कि जानवरों का शिकार करना इसका शौक सा बनता गया। बड़े होने के बाद इस बच्चे ने रेड सैंडलवुड यानी कि लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, यह बंदा गैर कानूनी शिकार भी किया करता था और उससे भी पैसा कमाया करता था। इसने सिर्फ कुछ समय के अंदर ही 2000 से ज्यादा हाथियों को मारकर उनके दांतों को ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए। सिर्फ पोचिंग से ही नहीं, इसने जापान और चाइना जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करके करोड़ों रुपए वहां से भी बना लिए। इन शॉर्ट, जिस बंदे ने इलीगल धंधों की शुरुआत अपने गांव के आसपास के इलाकों के जंगलों से की थी, उसका इन्फ्लुएंस साल 1900 आते आते कई गुना तक बढ़ चुका था। कहा जाता है कि यह बंदा उन जंगलों में सरवाइव करने के लिए इतना फिट और परफेक्ट था कि सिर्फ आवाज सुनकर ही बता देता था कि कौन सा जानवर आ रहा है और कितनी दूरी पर है। इन शॉर्ट, ये जंगलों की रग रग से वाकिफ था। अब ऑब्वियस ही बात है कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के जंगलों में इतना कुछ चल रहा था तो पुलिस तो शांति से बैठी होगी नहीं, पुलिस भी अपने हाथ पैर फेंक रही थी। पर मुद्दे की बात यह है कि पुलिस इस बंदे का बाल भी बांका नहीं कर पा रही थी। पूरे 30 सालों तक इसको बुरी तरह से ढूंढने के बाद भी पुलिस इस बंदे को नहीं पकड़ पाई। सबसे पहला एडवांटेज इस बंदे को यह था, चूंकि ये तीनों स्टेट के बॉर्डर्स के जंगलों में से ही ऑपरेट कर रहा था, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भाग जाता था और पुलिस अपने जुरिस्डिक्शन की वजह से या फिर एरिया रिस्ट्रिक्शन की वजह से बंध जाती थी। दूसरा जो बड़ा एडवांटेज इस बंदे के पास था वो था जनता का साथ। इन जंगलों के जिन गांवों में से ये ऑपरेट करता था, उन गांवों की पब्लिक इसको रॉबिन हुड मानती थी। बेरोजगार लोगों को इसने रोजगार दिया था। जो लोग भुखमरी से मर रहे थे, उनको ये बंदा अपनी गैंग में शामिल करके लाल चंदन की लकड़ी का वुड कटिंग का काम देता और बदले में पैसे देता।